हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ बाजार से खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। झुमकी पलंग पर लेटे बिछुआ को देखकर बोली और बाहर निकल गई। बटुए से पैसे निकालकर गिनते हुए झुमकी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। उत्तर प्रदेश के कमालपुर गांव से वह अपने बीमार पति बिछुआ का इलाज कराने दिल्ली आई थी। उसे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। कोई जान पहचान वाला तो था नहीं, सो अस्पताल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। कई दिनों से चल रही जांच के बाद पता चला कि बिछुआ के पेट की छोटी आंत में एक गांठ थी। ऑपरेशन जल्द करने को कह रहे थे अस्पताल वाले, लेकिन झुमकी ये सोचकर परेशान थी कि पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। सरकारी अस्पताल है तो क्या हुआ, खर्च तो होगा ही ऑपरेशन का। फिर इस कमरे का किराया, खाना पीना और बिछुआ की दवाएं। बच्चों पैसे के बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं था। क्या बिछुआ का इलाज कराए बिना ही वापस लौटना जाना पड़ेगा। सड़क पर चलते हुए अचानक ही झुमकी को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक 35-40 साल की एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उठने की भरपूर कोशिश करने के बाद वह उठ नहीं रही थी। झुमकी ने सहारा देकर उसे बिठाया और पास ही बड़े बड़े से पत्थर पर बैठा दिया। झुमकी को उस औरत ने बताया कि वह आराम से चलती हुई जा रही थी कि अचानक लड़का तेजी से साइकिल चलाते हुए पीछे से आया और धक्का मार दिया। उसके धक्के से वह इतनी जोर से गिरी कि एक पैर बुरी तरह मुड़ गया और कोहनियां भी छिल गई। कुछ देर वहीं बैठने के बाद उस औरत ने झुमकी से एक रिक्शा रोक लेने को कहा। रिक्शा रुकते ही वह औरत झुमकी की मदद से चढ़ तो गई, लेकिन हाथों में दर्द के चलते रिक्शा को पकड़ नहीं पा रही थी। झुमकी भी तब रिक्शा में बैठ गई और अपने हाथ का घेरा उस घायल औरत की कमर पर बनाकर सहारा दे दिया। रिक्शा उस औरत के घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उन दोनों की बातचीत हुई। उस औरत ने झुमकी को बताया कि उसका नाम राधा है। नजदीक के ही एक मोहल्ले में वह अपने पति सुरेंद्र के साथ रहती है। सुरेंद्र के पास के बाजार में किराए की दुकान है। शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन राधा के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए घर पर अकेली उब जाती थी। अपना समय बिताने और पति की मदद करने के लिए मकसद से वह कुछ देर के लिए दुकान पर चली जाती थी। आज भी वह दुकान से वापस लौट रही थी, तब यह घटना घटी। अपने बारे में बताकर राधा ने झुमकी से उसका परिचय पूछा, तो झुमकी ने अपने बारे में सब बता दिया। झुमकी बात पूरी होते होते राधा का घर आ गया। झुमकी ने चाबी राधा के हाथ से लेकर ताला खोल दिया और उसे सहारा देते हुए कमरे के भीतर ले आई। जब तक राधा ने सुरेंद्र को फोन किया, तब तक झुमकी वहीं खड़ी रही। राधा के सुरेंद्र से बात पूरी होती झुमकी बोली, मैडम जी मैं चलती हूँ, बिछुआ मेरी बाट देखते होंगे। राधा ने उसे रुकने को कहा। धीरे धीरे चलते हुए उसने रसोई से लाकर कुछ नमकीन के पैकेट झुमके को थमा दिए। रात को झुमके और बिछुआ रात की दी हुई नमकीन खाकर सो गए। अगले दिन सुबह सुबह झुमके के कमरे का दरवाजा खड़का तो दरवाजा खोलने पर सामने सुरेंद्र को देखकर चौंक उठी। सुरेंद्र ने उसे बताया कि राधा के पैर में प्लास्टर चढ़ गया है और वे एक जरूरी बात करने के लिए झुमके को घर बुला रही है। झुमकी बिछुआ को बताकर सुरेंद्र के साथ राधा से मिलने गई। राधा झुमकी को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत अपनी बात सामने रखते हुए बोली, झुमकी मैं कल से तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम्हारी परेशानी को लेकर मैंने सुरेंद्र से बात की है। मेरा एक सुझाव है, तुम्हें जचे तो करना। हाँ जी कहिए, झुमकी बोली। मैंने अपना घर का कुछ हिस्सा पिछले महीने बनवाया है। पहले आगे वाले 2 कमरे थे, कई दिनों बाद रंग रोगन हुआ तो पीछे की ओर एक कमरा भी बनवा लिया। उसे हम दुकान के गोदाम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वह कमरा खाली है, बस मकान बनवाने के बाद का कुछ बचा कुचा सामान जैसे रंग रोगन के खाली डब्बे रखे हैं। तुम चाहो तो बिछुआ के इलाज तक उस कमरे में रह सकती हो। तुम मेरे घर का काम कर दिया करना, क्योंकि चोट की वजह से मुझसे काम नहीं हो पाएगा। तुम हम दोनों का खाना बनाओगे तो साथ साथ अपना खाना भी बना लिया करना। काम के बदले पैसे तो दूंगी ही मैं तुम्हें। झुमकी की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार उस दिन बिछुआ को लेकर वह राधा के घर चली गई। राधा ने अपने घर पर रखे सामान में से बिस्तर और कुछ पुराने कपड़े झुमकी के कमरे में रखवा दिए। अस्पताल के खर्च के लिए उसे कुछ रुपये भी दे दिए। बिछुए के बिछुआ के पेट में खून रिसने के चलते जल्द ही ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन कामयाब रहा और 4 दिन बाद उसे अस्पताल छुट्टी मिल गई। तकरीबन 1 महीने के लिए उसे आराम करने की सलाह दी गई। साथ ही यह भी कहा कि दर्द ज्यादा हो तो तुरंत अस्पताल आना, वरना 1 महीने बाद जांच कराने ही आना होगा। झुमकी ने पहले दिन से खाना बनाने के साथ साथ घर के काम की जिम्मेदारी भी से करने शुरू कर दी। वह सोच रही थी कि राधा के घर पर अगर आसरा न मिला होता तो जाने क्या होता। इधर राधा को भी झुमकी के रूप में बड़ा सहारा मिल गया था। एक दिन सफाई करते समय कमरे में
मकान बनने के बाद का बचा हुआ सामान और एक अलमारी में रखे रद्दी अखबार देखकर झुमकी कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। शादी से पहले अपने पिता से उसने कुट्टी नाम की कला सीखी थी। कुट्टी का मतलब होता है कागज को कूट कर उसके सुंदर सुंदर चीजें बनाना। पहले बेकार पड़े कागजों को कुछ दिन पानी में भिगोकर कूटा जाता था। इसे लुगदी में मुल्तानी मिट्टी और गोंद डालकर गूंद लिया जाता था और किसी भी आकृति में डालकर सुखा लिया जाता है। बाद में उस आकृति पर रंग कर देते हैं। इस काम के लिए मुझे जो भी सामान चाहिए उसमें से मुल्तानी मिट्टी को छोड़कर सब कुछ है, लेकिन उसकी जगह थैली में जो सफेद सीमेंट रखा है उससे काम चल जाएगा। मैडम जी तो यह सारा सामान फेंकने को कह रही थी, इसका मतलब उनको इसमें से कुछ चाहिए नहीं तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, इसे झुमकी ने सोचा। डिस्टेम्पर के खाली डब्बे में पानी भरकर झुमकी ने वहां रखे रद्दी अखबार उसमें भिगो दिए। 2-3 दिन बीतने पर भीगी कागजों को कोटकर लुगदी बना ली और बाकी सामान मिलाकर एक सुंदर सा बड़ा सा फूलदान बना दिया। सूखने पर वहां रखे पेंट और ब्रश लेकर उसे सुंदर रंगों से रंग दिया। जब झुमकी फूलदान लेकर राधा के पास पहुंची तो पीले, संतरे और सुनहरी रंगों से चमकते फूलदान को देखकर राधा हैरान रह गई। जब उसे पता लगा वह झुमकी ने बचे सामान से बनाया तो हैरानी के साथ साथ उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। झुमकी तुम मुझे सिखाओगी ये कला? राधा ने चहकते हुए पूछा। क्यों नहीं मैडम जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। झुमकी को बहुत दिनों बाद एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। अगले दिन से झुमकी ने राधा को कुट्टी कला की बारीकियां बतानी शुरू कर दी। झुमकी ने बताया कि उसके पिता ज्यादा सामान बनाते थे तो तकरीबन 15 दिन भिगोते थे कागजों को। ऐसे में 2-3 दिन के बाद पानी बदल देते थे। पुराना पानी वे पेड़ पौधों में देते थे। पानी में कागजों को कुछ दिन भिगोकर जब कलाकृति बनाने का समय आया तो झुमकी राधा को सहारा देते हुए आंगन में ले गई और कुर्सी पर बिठा दिया। झुमकी को छोटे छोटे खिलौने बनाते देखकर राधा का मन भी खिलौने बनाने को करने लगा। झुमकी एक टीचर की तरह राधा को सब सिखा रही थी और कुर्सी पर बैठे बैठे राधा भी झुमकी को देखकर खिलौने बना रही थी। झुमकियों ने सब मूर्तियां, कटोरे और प्लेट जैसी और चीजें बनाने भी सिखा दी। सूखने पर रंग करने का आसान तरीका भी झुमकी ने राधा को सिखा दिया। कुछ रंगों को मिलाकर नए सुंदर रंग बनाना और उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना भी राधा ने झुमकी को सिखाया। इधर बिछुआ ठीक हुआ, उधर राधा के पैर का प्रस्तर भी कट गया। झुमकी और बिछुआ के गांव वापस जाने का समय आ गया। जाने से पहले एक बार अस्पताल में जांच करने के बाद झुमकी और बिछुआ राधा और सुरेंद्र का एहसान मानते हुए भरे मन से विदा लेकर गांव चले गए। कुछ दिनों तक तो राधा को घर सूना सूना लगता रहा, फिर धीरे धीरे वह सामान्य हो गया। वह पहले की तरह ही घर संभालने लगी और सुरेंद्र की मदद को दुकान भी पर भी जाने लगी। अचानक उनकी जिंदगी में एक मुसीबत आ गई। सुरेंद्र को दुकान के मालिक ने एक दिन आकर बताया कि उसकी और आसपास की कई दुकानों को गैर कानूनी होने के चलते जल्दी ही गिरा दिया जाएगा। सभी दुकानदार आपस में सलाह लेकर इस नोटिस के खिलाफ कोई कदम उठाते इससे पहले अचानक दुकान तोड़ने का काम शुरू हो गया। सुरेंद्र ने बाकी सबकी तरह ही अफरा तफरी के बीच जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकाला। उसका काफी सामान इधर उधर बिखर कर खराब हो गया। बाकी बचे सामान को किस तरह वह घर लेकर आ गया। अड़ोस पड़ोस में जाकर उन दोनों ने गुजारिश की कि पड़ोसी रोजमर्रा कुछ सामान उनसे खरीद लें, लेकिन बहुत लोगों ने सामान खरीदने के लिए उनके घर तक आने की जहमत उठाई। बचे सामान में से कुछ खराब हो गया और बाकी राधा ने घर पर इस्तेमाल कर लिया। उनकी असली चिंता तो अब सामने थी, रोजी रोटी की भी। वो जान गए थे कि घर पर दुकान खोलने की बात सोचना बेकार है, क्योंकि ग्राहक तो आएंगे नहीं। वहां चलकर कुछ सालों से बचत करके जो पैसे जोड़े थे वो अब खत्म होने को आए। एक दिन सुरेंद्र का दोस्त अनवर उससे मिलने घर पर आया हुआ था। चाय पीते हुए उसका ध्यान झुमकी के बनाए फूलदान पर चला गया। उसने बताया कि उसके दफ्तर के पास इस तरह का सामान बेचने वाला बैठता है, खूब बिक्री होती है। जब वहां विदेश से घूमने आए सैलानी भी आते हैं। वे लोग इसे पेपर मीशे से बना सामान कहते हैं। अनवर की बात सुनकर राधा की आंखें चमक उठी। मैं सुरेंद्र से बोला, क्यों नाम सजावट का सामान बनाकर उसे बेचने की कोशिश करे? झुमकी ने लिए कितने आसान तरीके से इतनी सुंदर चीजें बनानी सिखाई थी हमें। शायद यही हो हमारी समस्या का हल। सुरेंद्र की परेशानी अनवर समझता था, लेकिन दूर करने का उपाय नहीं मिल रहा था। उसे भी यह बात जच गई। वह बोला, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं आपके बाद दफ्तर के पास दुकान लगाने वाले से करवा दूंगा, महेश नाम है उसका। सुरेंद्र ने तुरंत हामी भर दी। अनवर ने जल्दी महेश से सुरेंद्र को मिलवा दिया। महेश झुमकी के हाथों से बना फूलदान देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि अगर सुरेंद्र ऐसा ही सामान बना लेगा तो वह सारा सामान उससे खरीद लेगा। वैसे भी उसे खरीदारी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है।
इससे किराए पर बहुत खर्च होता है और सामान टूटने पर नुकसान भी हो जाता है। वहीं इसकी शर्त यह थी कि नया बनाने वाला सामान भी उस फूलदान की टक्कर का हो। बेचने की जिम्मेदारी उस पर होगी, इसमें दोनों का फायदा होगा। अगले दिन से राधा ने झुमकी के द्वारा सिखाई गई एक एक बात को याद करते हुए काम करना शुरू कर दिया। सुरेंद्र भी उसकी मदद करता रहा। उन्होंने कागज भिगोकर रख दिए। राधा को याद आया कि झुमकी ने उसे कुट्टी कला के एक और रूप के बारे में बताया था। इसमें गुब्बारा फैलाकर उस पर कागज की कतरन गोंद से चिपकाते हुए तकरीबन 7 परतें लग जाती हैं। सूखने पर गुब्बारे को फोड़कर उस ढांचे को बराबर 2 भागों में काटकर दीवारों पर सजाने वाले मुखौटे बनाए जाते हैं। राधा ने सुरेंद्र से कई बड़े बड़े गुब्बारे बाजार से मंगवा लिए। उनको फुलाकर एक एक कर कागज की परतें चिपका दी। कागज की मोटी परतें सूख गईं तो मुल्तानी मिट्टी गूंद कर ढांचे पर आंख, नाक व होठ बना दिए और उन्हें फिर सुखाने के लिए रख दिए। सूखने पर पेंट के डब्बों से रंग लेकर उनको रंग दिया गया। सुरेंद्र ने अपना दिमाग लगाते हुए बोरी के रेशों से मुखौटों की बाहें व बाल बनाए और बेकार पड़े बिजली के तारों से कानों में कुंडल पहना दिए। अपने बनाए मुखौटों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ दिन बाद पानी में भीगे कागज जब गल गए तो झुमके के बताए तरीके से उन दोनों ने मिलकर छोटे छोटे पक्षी, जानवर, फोटो फ्रेम, फूलदान, गिफ्ट बॉक्स और सजावट की अनेक चीज बनाकर तैयार कर ली। उन चीजों को सूख जाने पर राधा ने पुराना और बेकार सामान जैसे आईना, चूड़ियां, बिंदी व बटन वगैरह लेकर उनको सजा दिया। महेश ने जब उन सब चीजों को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सामान ले जाकर अपनी दुकान में रखा तो पाया कि बाकी सामान के मुकाबले सुरेंद्र से खरीदे गए सामान की ओर लोग ज्यादा खिंच रहे हैं। जल्दी उसने यह बात सुरेंद्र को बताकर चीजें बनाने का ऑर्डर दे दिया। राधा और सुरेंद्र मन ही मन झुमकी को धन्यवाद करते नहीं भूले। राधा जानती थी कि झुमकी के पिता कुट्टी कला में माहिर थे। उनके साथ बचपन से काम करती जो आ रही थी। झुमकी का हाथ इतना सदा हुआ था कि उससे सीखने के बाद ही आज राधा बेजोड़ सामान तैयार कर पाई। इस बार राधा ने मूर्तियां, खिलौने, कटोरे, प्लेट और सजावट की अनेक चीजें बनाई। इस बार रंगने का काम सुरेंद्र ने किया। उसने पेंट करने के लिए ब्रश के अलावा पेड़ के पत्ते, भिंडी के कटे भाग व फूलों की खुंडिया का भी इस्तेमाल किया। महेश के सामान को देखकर दूसरे कारोबारियों ने भी सुरेंद्र से सामान खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धंधा खूब चमकने लगा। घर का नया कमरा जो उन्होंने दुकान का सामान रखने के लिए बनवाया था, उसमें अब कुट्टी कला की मदद से सामान बनने लगा था। झुमकी का एहसान तो वह ना भूले थे और न ही भूलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने इस नए कारोबार को झुमकी कला निकेतन नाम दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।